आबिद साहब, जैसा आपने पानी को देखकर, पानी की कमी को देखकर, पानी के बिखरते हुए माहौल को देखकर आपने पानी को बचाने की मुहिम चला रखी है, और हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि आप घर घर जाकर इस मुहिम को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और घर घर जाकर किसी व्यक्ति के, किसी महिला का कोई नल टूटा होता है या पानी की लीकेज होती है या पानी की बर्बादी का कोई भी कारण होता है, तो आप अपने स्तर पर उसको ठीक करते हैं और उनको संदेश देते हैं। ऐसा करने से पानी बचाने की मुहिम में कहाँ तक हमें कामयाबी मिल पाई है? कामयाबी मैंने ये सोचकर नहीं शुरू किया था जी कि मुझे कुछ पानी बचाने की कामयाबी, पानी की बचत कितनी हुई? बचत में जो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ जी, ज़बरदस्त फ़ायदा इस माने में जी कि जैसे मोदी जी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गंगा मैया को बचाना है, गंगा मैया, हाँ भाई गंगा मैया को भी बचाना है और नदियों को भी बचाना है जी। लेकिन मैं बंबई में रहकर गंगा मैया को कैसे बचाऊं? जो लोग गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं जी, वो लोग गंगा के लिए कुछ कर सकते हैं कि भाई हम रोजाना कचरा गंगा में डालते हैं, कल से नहीं डालेंगे जी। तो एक स्टेप आगे बढ़े हम। लेकिन मैं बंबई में हूँ, गंगा मैया को कैसे बचाऊं? तो फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो जो बूंद वाला जो आइडिया जो है, बूंद बूंद बचाना है, हाँ, वो हर कोई कर सकता है। बूंद बचाना मतलब बच्चा भी बचा सकता है। बिल्कुल। तो ये उसका राज है, क्यों कैसे ये फैलता गया बूंद बूंद बचाने का। हर बूंद अनमोल है, जल है तो जीवन है, ये सारे डायलॉग मेरे जो थे ये भी इतने पॉपुलर हुए। बिल्कुल। और इसमें हम लोग पहले सेक्रेटरी हम एक बिल्डिंग टारगेट करते हैं जी जी, हमारे इलाके में, जाके बिल्डिंग के हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन लेते हैं जी। इजाज़त कोई ना तो कहता नहीं, इजाज़त फिर भी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, ऑफिशियली लेना ज़रूरी है। तो इजाज़त दी, मंडे के रोज़ इजाज़त मिली तो हम हमारे पोस्टर लगा देते थे जी, सेव वाटर वाले, सेव एवरी ड्रॉप, पोस्टर लगा देते थे। तो एक हफ्ते तक वो पोस्टर रहता था, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। ड्रॉप डेड इतना बड़ा होता था कि लोगों के माथे पर हैमर होता था, ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड। अब मेरा मकसद ये, ड्रॉप डेड के 2-3 मायने होते हैं। जी जी, ड्रॉप बूंद है, बिल्कुल, और डेड मतलब मर गई बूंदे, तो समझो आप मरे, यानी समाज मरा। जी जी, ये ड्रॉप डेड का मतलब। वैसे ड्रॉप डेड एक उसी माने में भी यूज होता है, लानत बरसाना, ड्रॉप डेड, साले मरो ये भी होता है। तो यानी कई मानों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरा मकसद ये था, और ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ ड्रॉप डेड जी वर्ड। तो ये लोग उस बिल्डिंग में रहने वाले आते जाते, ग्राउंड फ्लोर पर ये हमारा पोस्टर रहता था, तो ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड, उनके माथे पर हैमर होता रहा। ऊपर जो फाइन फॉन्ट में, छोटे से फॉन्ट में ये भी लिखा होता है कि सेव एवरी ड्रॉप। वाह, और ड्रॉप डेड, बहुत अच्छे। तो ये कोई पढ़ता नहीं होता, जो बड़ा जो होता है, टाइम नहीं होता है, धनाधन आना जाना रहता है। अब शनिचर के रोज हम हमारे टेम्पलेट जो हमने बनाए हैं कि भाई ये ड्रॉप डेड है क्या, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हम जो आ रहे हैं जी, तो हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, याद रहे। हमारा कोई इकोनॉमिकल मकसद नहीं है कि पैसे बनाने, माल उगड़ और चंदा निकालना है आप लोगों से। हम आ रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, फुल स्टॉप। वाह। तब लोगों को लगा कि हाँ भैया ये तो अच्छी बात है, ये लोग आ रहे हैं। तो इतवार के रोज जब हम घर घर जाते हैं तो सबके दरवाजे हमारे लिए खुले मिलते हैं। वाह। और हमारा प्लम्बर पूछता है, प्लम्बर होता है, और एक फीमेल वॉलेंटियर भी मैं रखता हूँ साथ में। बहुत अच्छी बात है ये इसलिए कि कुछ नेगेटिविटी लोग होते हैं,
इतवार का जो रोज़ होता है, जी और मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुंबई में, मीरा रोड में, वो इलाका पूरा मुस्लिम, जिसे घेट्टो कहते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, घेट्टो, जो सारे मुसलमान जहाँ रहते एक ही माइंडसेट के लोग। जी 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 जी। तो घर में मुस्लिम औरतें भी जो है बुर्का उतार कर संडे को बैठती है ना, घर में बुर्का पहन के तो नहीं बैठेगी, रिलैक्स होकर। हाँ, रिलैक्स होकर बैठी है। तो अब मैं और प्लम्बर दो जाते हैं तो ज़रा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो फीमेल वॉलेंटियर होती है, मैं उसको ट्रेन कर दिया मैंने, वो अंदर जाती है प्लम्बर के साथ में, वहाँ नल जहाँ ड्रिप हो रहा है उसको ठीक करते हैं, और वो रजिस्टर में नोट भी कर लेते हैं कि भाई इस घर के अंदर ये नल खराब था, उसको ठीक किया। एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि हमने कितना काम किया। वो भी, हाँ, रिकॉर्ड भी रहता है। जी, तो मैंने वो 1 साल का रिकॉर्ड रखा था। जी 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 जी। तो इस तरह हमारा काम बड़ा आसान हो गया। इसमें भी बड़े तजुर्बे बहुत अच्छे भी हुए। जी जी। चुनौतियां भी आपको इसमें मिली होंगी। हाँ जी, चुनौतियां भी आपको इसमें चुनौतियां भी मिली। हर कई चुनौती, पहली चुनौती तो यही थी कि भाई इतना सारा करने के बावजूद इंफॉर्मेशन डालना, पैम्पलेट डालना, सेक्रेटरी की परमिशन लेना, फिर भी चंद लोग हमारे मुंह पर दरवाजे मार देते थे धड़ाम से। तो मैं सोचता था ये गड़बड़ क्यों हो रही है। ये तब की बात है जब मैंने शुरुआत की थी, ये आइडिया विचार आया था और मैंने शुरुआत की, और मैं और प्लम्बर जाते थे। तो ये मैं सोच नहीं पा रहा था। तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे स्ट्राइक हुआ जी कि इसकी वजह ये है कि 2 मर्दों को देखकर शायद तीसरा मर्द जो है, 2 मर्दों को देखकर ये कुछ गड़बड़ है। जी जी जी। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। काफ़ी सोचने पर मुझे लगा कि अगर मैं एक लड़की को साथ ले लूं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मुझे ये आइडिया लड़की वाला नहीं आया, और वो जो जिस घर में जो दरवाजे मार देते थे, वो दरवाजे हाँ, खुले मिलने लगे। वो दरवाजे भी खुले मिलने लगे। वो मिलने लगे। लेकिन उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि जो बंद रहते थे और जब मुंह पर मारते थे तो वो चेहरे जो थे वो बहुत ही सीनियर सिटीजन के थे, बहुत ही एजेड, यानी 70-80 साल के लोग जी। और उससे भी बड़ी वजह ये थी कि हमारा जो प्लम्बर जो था वो घंटी बजाता था। जब घर घर जाते तो दरवाजे तो बंद रहते, तो वो बेल बजाता था, दरवाज़ा खुलता था, सबसे पहले उसका चेहरा लोग देखते थे। और ये जो सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते थे जी, और वो टेररिज्म के दिन थे, बिन लादेन और उसके जी, और हमारे प्लम्बर का चेहरा बिन लादेन टेररिस्ट जैसा था। तो दरवाजा खोला और देखा बड़े मियाँ ने, अरे टेररिस्ट आ गए, बाहर दरवाजा बंद। तो फिर मैंने, बहुत ही रोचक चुनौतियां आपके, हाँ, ये पहली बड़ी चुनौती ये थी। तो फिर मैंने कहा एक फीमेल वॉलेंटियर की ज़रूरत है यहाँ से। तो ये फीमेल वॉलेंटियर को इन्वॉल्व किया। अब वो आगे खड़ी रहती है, प्लम्बर को मैं अलग हटा के दीवार के सहारे खड़ा रखता हूँ, पीछे मैं खड़ा रहता हूँ वॉलेंटियर के। वॉलेंटियर दरवाज़ा खोलती है, शी गिव्स ए ब्रॉड स्माइल, ऐसी मुस्कुराहट देती है कि कुछ कहे बिना ही दरवाजे खुल जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जी जी जी, बस उस पर विचार किया जाना चाहिए। करेक्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को